पीटीआई के अहमद अजहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सालाना डिवैल्यूएशन की जो एवरेज है वो 6% है, 6.1%। क्यों है वो? क्योंकि हमारा महंगाई का रेट जो है वो बाकी दुनिया से ज़्यादा रहा, इसलिए वो 6% सालाना पे एडजस्ट होता है आपका एक्सचेंज रेट। क्या आपको मालूम है कि पिछले 3 माह में 3.4% महाना आपका, पिछले 9 माह के अंदर 3.4% महाना आपका जो डॉलर है वो अप्रिशिएट किया रुपए के अगेंस्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5-4 साल में 58 रुपए, 58 रुपीज़, जिसके अंदर इसहाक डार का लैग भी शामिल था जो उसने ज़बरदस्ती होल्ड किया हुआ था, वो आपका रुपया डीवैल्यू हुआ। पिछले 9 माह में 75 रुपए हो चुका है और अभी भी जब मार्केट 255 पे क्लोज की है आज, तो डाउनवर्ड्स प्रेशर था। जब कल मार्केट खुलेगी मजीद नीचे जा सकता है। ओपन मार्केट का अभी कोई रेट सेटल नहीं हुआ और ये सब कुछ उस माहौल में हो रहा है जहां आपने इंपोर्ट्स के ऊपर आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, कैपिटल कंट्रोल्स लगाए हुए हैं। स्टेट बैंक हर एलसी नहीं खोल रहा, अक्सर एलसियां नहीं खोल रहा, आज खाम माल की एलसियां नहीं खोल रही। और इसहाक डार की इस पॉलिसी की वजह से आज पूरे पाकिस्तान में बुनियादी चीज़ों की किल्लत आ चुकी है। आपके हर इंडस्ट्री की सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो चुकी हैं, खाने पीने की अशिया से लेके, तेल डीजल से लेके, खाम माल से लेके, सनत के खाम माल से लेके, दवाइयों तक, सर्जरी करने के आलात तक इस पॉलिसी ने मुल्क के अंदर किल्लत क्रिएट कर दी। और ये वो मुल्क था जो 9 माह पहले 6% पे तरक्की कर रहा था और दूर दूर तक किसी ऐसे बहरान का अंदेशा नहीं था। हाँ, ज़रूर सुपर कमोडिटी जो साइकिल आया दुनिया में, उसके चैलेंजेस थे, लेकिन उस चैलेंजेस से निपटा जा सकता था बड़ी आराम से अगर कंटिन्यूटी रखी जाती और अगर हम मार्केट एक्सचेंज रेट में रहते और अगर हम स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस को बरकरार रखते। मैं समझता हूं कि मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की तबाकुन पॉलिसियों के बाद और जो मईशत को नुकसान पहुंचा है आज और इसका मैं अभी आपको बताऊं असर पूरी तरह आना है। एक्सचेंज रेट का असर 2 से 3 माह के बाद महंगाई पे आता है। हर चीज़ में मजीद महंगी होगी। मैं समझता हूं कि जहां पे आपका आज एक्सचेंज रेट चला गया है 30% से इस वक्त आपकी शरह महंगाई खड़ी है, ये 40-45 पे चली जाएगी। अब आपको बिजली और गैस और महंगी करनी पड़ेगी। IMF की शराइत मजीद सख्त हो जाएंगी क्योंकि आपने, मुस्लिम लीग नून ने तो 70% आपका जो बिजली के महंगे प्लांट लगाए हैं वो सारे इंपोर्टेड ईंधन पे हैं। उनके इंपोर्टेड ईंधन के ऊपर जो कॉस्ट निकलेगी और उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स जो डॉलर इंडेक्स में ये करके गए हैं 255 या 260-70 जहां पे भी अब डॉलर जाता है, तो वो उतनी ज़्यादा आपको महंगाई करनी पड़ेगी और हम हाइपर इन्फ्लेशन में भी जा सकते हैं। सनत आपकी वैसे बंद पड़ी है, बेरोजगारी जो है वो, और तो इससे ज़्यादा नालायकी क्या होएगी। ये हुकूमत अगर आज कायम है तो बैसाखियों के सर पे कायम है, इसके अलावा इस हुकूमत का कोई वजूद नहीं है। और यहां पे मैं आता हूं उन बैसाखियों पे और सियासत पे। कल इस रजीम का भयानक चेहरा पूरी दुनिया ने देखा, सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं। फवाद चौधरी को जिस तरह लाया गया, किसी दहशतगर्द को नहीं लाया गया। इस तरह तो राव अनवार को लाना चाहिए था अगर अदालत में पेश किया जाते हैं, अगर इस मुल्क में कोई इंसाफ होता। इस तरह तो पेश किया जाना था उन लोगों को जिन्होंने अरबों रुपए लूटे हैं, जिनको आपने मनसब पे बैठा दिया। इस तरह तो पेश किया जाना था इस मुल्क के अंदर जिन्होंने साजिश की। लेकिन आपने एक ऐसे शख्स को जिसने सारी उम्र कानून की बालादस्ती की बात की, जिसने सारी उम्र सहाफती आज़ादी की बात की, जिसने जब मौका आया तो दूसरी जमातों की भी हमायत की अगर उन्होंने कोई असूली मौक़िफ़ अपनाया, और जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, सिविल राइट्स, माइनॉरिटी ग्रुप्स की सबसे ताकतवर आवाज़ थी, आपने उसके साथ ये किया। कल कोई इस खुशफहमी में ना रहे या गलत फहमी में कि कल कोई फवाद चौधरी को नुकसान पहुंचा है। कल फवाद चौधरी कौम का हीरो बन गया है और जिन्होंने जुल्म किया उनका चेहरा सारी दुनिया ने देख लिया। यही वजह है कि रात को 11:30 बजे और 11 से 11:30 के दरमियान चैनल्स को हदायत आई कि आज का दिन, अगर यानी कल का जो दिन होगा, जो आज का दिन है, उसमें फवाद चौधरी के केस को ज़रा डाउन प्ले करना है। बहरहाल मैं यहाँ पे अपने इत्तेहादी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी आज गुफ्तगू की है, मैं उनका भी बड़े अदब से जवाब देना चाहता हूँ। देखें, चौधरी साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं और हमारा अदब उन पर लाजिम है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं और हम उनके इत्तेहाद और हम इस इत्तेहाद की बड़ी कदर करते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आज पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है, सवाबी से लेके गवादर तक, कराची से कोयटा, लाहौर से कराची,
पेशावर, आप आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने रवायती सियासत को रद्द किया। हमने सौदेबाजी करके इक़्तिदार की सियासत को रद्द किया। हम जानते थे जब हमने असेंबलियां छोड़नी थी कि ये मुश्किल रास्ता है, हम जानते थे। हमें यह भी पता है कि अभी और मुश्किलात भी आगे आएंगी, हमें मालूम है, और हम उसके लिए तैयार हैं अल्लाह के फजल से। लेकिन यह कहना कि मुल्क की मईशत डूब रही है, इंसानी हकूक का जनाजा निकल गया, अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया, सहाफती आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया, मुल्क में जमहूरियत नाम की चीज़ कोई ना रह जाए और हम पंजाब हुकूमत में बैठे रहें, वजारत आला या वजीरों के मज़े लूटते रहें, ये सियासत नहीं है। और यही सियासत है जिसकी वजह से आज बहुत सारी सियासी जमातों का वोट बैंक ख़त्म हो गया है, और अगर किसी एक जमात का आज वोट बैंक है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रह गई है, क्योंकि हमने खुद इक़्तिदार को हमेशा छोड़ के अवाम की सियासत की है और इन तसव्वुरात की सियासत की है, कानून की बालादस्ती की, जमहूरियत की, सिविल सुप्रीमेसी की। वो तो इमरान खान आज भी सौदेबाजी कर ले तो वो वापस इक़्तिदार में आ जाए, लेकिन उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे क्या पाकिस्तान के अंदर वो तब्दीली आएगी जिसके लिए इमरान खान और बहुत सारे ऐसे लोग जो सियासत में नहीं आना चाहते थे वो आए? और यही फ़र्क है हम में और बाकियों में कि हम इक़्तिदार की सियासत नहीं कर रहे। और ये कहना कि फवाद चौधरी को पहले अंदर हो जाना चाहिए था, पंजाब हुकूमत बच जाती। फवाद चौधरी आज कौम का हीरो है और कोई कौम का हीरो नहीं है। और जिस तरफ हम जा रहे हैं, जो हम नया पाकिस्तान तस्वर कर रहे हैं, वो इस निज़ाम के जरिए नहीं हासिल हो सकता कि आप कभी किसी से बैठ के मिल के पंजाब हुकूमत ले लें या इक़्तिदार ले लें, कभी किसी से बैठ के ले लें और नीचे वोट बैंक है कोई नहीं, जमात है कोई नहीं, बस 4 लोग इधर से मिलाए, 5 लोग इधर से मिलाए, कोई साजिश कर ली, कोई इंट्रीग कर ली। ऐसे नहीं, ये इमरान खान की सियासत नहीं है। इमरान खान की सियासत इससे मुख्तलिफ है। इस कुर्बानी और मुश्किल, और हमें मालूम है कि क्या क्या इन्होंने रखा हुआ है और क्या क्या करेंगे, उसके लिए हम कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, कोई ऐसी किसी को परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये फवाद चौधरी को भी मालूम थी, हमें भी मालूम है, लेकिन ये रास्ता लेना पड़ेगा अगर इस मुल्क में जमहूरियत की जड़ें मजबूत करनी है। सिर्फ इमरान खान को नहीं, पूरी कौम को लेना पड़ेगा। अगर इमरान खान को अकेले लेना पड़ेगा अपने साथियों के साथ, अकेले भी ले लेंगे, लेकिन ये सब सियासतदानों को रास्ता लेना पड़ेगा। कल फवाद चौधरी का जो ऊपर वो गुलाफ डाल के लाया गया, वो फवाद चौधरी के ऊपर नहीं गुलाफ डाल के लाया गया, वो पूरी जमहूरी निज़ाम के ऊपर गुलाफ डाल के उसको अदालत में इस तरह घसीटा गया। जिस तरह कल हाई कोर्ट के अंदर पहले शोर मचा के जी 1:30 बजे फवाद चौधरी पेश होएंगे, 2 बजे होएंगे, 3 बजे होएंगे, और पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस ने कतन हाई कोर्ट के जज की इस सख्त अहकामात को रद्द करते हुए उन्होंने गाड़ी मोटरवे पे डाली और वहाँ से चल दिए। और शाम को आके हाई कोर्ट के वो जज साहब भी ऑनरेबल जज हैं, बहरहाल उनके कोई होंगे मसलहत या उनकी कोई रैशनैलिटी होएगी इसके पीछे, लेकिन वो भी मुतमईन नज़र आए। तो इस तरह तो निज़ाम नहीं चल सकता। हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी और ज़मान पार्क के गिर्द हमारे हज़ारों कारकुन मुस्तकिल पहरा देते रहेंगे और हम सच बोलने से भी नहीं हटेंगे। हमारे साथियों की जुर्रत भी कम नहीं होगी और इस मुल्क के अंदर जमहूरियत भी आएगी। इस मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह कानून का राज भी होगा। इस मुल्क के अंदर हर सहाफ़ी की, हर वकील की, हर सियासतदान की डिग्निटी को और ज़िंदगी को प्रिजर्व भी इंशाअल्लाह ताला किया जाएगा। इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी तो इंशाअल्लाह ताला वो भी दी जाएंगी और इस मुल्क की मईशत को हम दोबारा खड़ा करेंगे। ये इसहाक डार की जो बनाना कुकू इकोनॉमिक्स इसे कहते हैं ना, जो बनाना रिपब्लिक के अंदर इस्तेमाल की जाती है, इससे मुल्क को फौरी तौर पर निकालना होगा। और अब आप देखेंगे कि ये जो पिछले 9 माह के अंदर जो इन्होंने मईशत का हाल किया है, अभी तो सिर्फ महंगाई आई है, अभी तो सिर्फ डॉलर डी वैल्यू हुआ है, किल्लत आई है, इसके असरात अभी आने हैं। इसके असरात अभी लोगों को नज़र आएंगे जब ये नए टैक्सेस लगाएंगे, जब ये नए बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे, ये सारा कुछ करेंगे। इन्होंने पिछले 9 माह में पाकिस्तान की सियासत का नहीं, मईशत का जनाजा निकाला है इस मुल्क का। हर एक पाकिस्तानी को ये इल्म होना चाहिए और लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, लोगों की इज्जतों को उछाला गया है, लोगों को ब्लैकमेल किया गया है। ये सब कुछ तारीख का हिस्सा बन चुका है और अभी और भी बहुत कुछ होएगा, ये भी हमें मालूम है।
लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर एक जमहूरियत का निज़ाम आएगा और इंशाअल्लाह ताला फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आएंगे, जिसके नतीजे में एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हुकूमत को सामने लाना इस वक्त नागुज़ीर हो चुका है। और मैं यहाँ फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल की भी बात करूँगा। फाइनेंशियल टाइम्स जो कि बैनुल-अक़वामी जरीदा है, आज ज़रा आप उसकी हेडलाइन देखें, उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक कोलैप्स के करीब है और इमरान खान बहुत पॉपुलर है, ये भी उन्होंने उसके अंदर लिखा है।